उपेंद्र कुशवाहा बहुत चुप है, शांत है और राजनीतिक तौर पर कोई नेता अगर शांत रहे तो सवाल होता है कि भाई नाराज तो नहीं है। नाराजगी पिछले दिनों किसी विषय पर थी। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस लेवल जो कहता है कि सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी रुक जाइए। तेजस्वी यादव को फिर धूल चटवा करके वही स्टूडियो में दौड़ते हुए कांग्रेस जो है उनके प्रवक्ता लोग खुशी का इजहार करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी की टीम कर रही है, जिस तरह से तेजस्वी जी की टीम कर रही है, मुकेश सहनी जी स्व घोषित तरीके से कुछ और रणनीति पर चल रहा है, तो भाई जब सहमति नहीं है तभी तो ये बात है। भागलपुर का जो दंगा हुआ उसका जो मुख्य आरोपी था वो कैसे लालू जी के राज में फलता फूलता रहा। हम सब लोग को एक मंच पर एक साथ होना चाहिए और अपने रिश्तों को और सीमेंटेड करने की जरूरत है। कांग्रेस की किसी जो प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कोई एक बयान दिखा दीजिए कि तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार है। कि बिहार के अंदर अभी एनडीए की कोई चुनौती नहीं है विपक्ष से। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। लालू जी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम मतलब वहां नहीं गए तो हम एनडीए में नहीं है। सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे जुडिशरी का कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का सवाल हो, चाहे वो डेवलपमेंट का सवाल हो, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। बिहार में एनडीए की सरकार ने मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोगों के लिए कितना कुछ किया है इसकी कल्पना करना मतलब गलत होगा। तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं, कृष्णा लोबर वो आए हैं और उनकी जो भी बयान आ रहे हैं और उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनका जो बयान आ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में क्या कुछ पक रहा है। बिहार में राजनीतिक गर्माहट के बीच अमित शाह का बिहार दौरा, एनडीए नेताओं की बैठक और आमतौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर जो है वो चुनावी भी गुल चुकी है। एनडीए की बैठक तो चल रही है लेकिन अमित शाह का आना और एनडीए की बैठक करना ये राजनीतिक तौर पे एक मैसेज भी है कि भाई अब से सब कुछ विधिवत शुरू हो रहा है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता है राहुल कुमार जी। राहुल जी, अमित शाह पटना रहे हैं, एनडीए की बैठक है, उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में जा रहे हैं। जब एनडीए की बैठक है और अभी जो दिल्ली में भी बैठक हुई थी, कहिए संजय जायसवाल जी के आवास पर जो एक कहिए कि एक तरह का मिलन था सभी सांसदों का, उस वक्त भी जो एक छोटा सा मंच था वहां पर भी हमारे नेता एनडीए की बैठक में बिल्कुल नेता के तौर पर उपस्थित थे। तो बिहार में जब बैठक होगी और पटना में बैठक होगी एनडीए की आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के आवास पर होना है, तो उसमें क्यों नहीं होंगे? ये सवाल क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज़। सवाल इसलिए भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बहुत कंफर्टेबल दिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो चीज़ें नहीं दिखती है। इफ्तार पार्टी निमंत्रण भी शायद मिला होगा आप लोगों को, एनडीए में तो मिला ही होगा, कोई चेहरा दिखा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिखे सीएम हाउस में। देखिए उस दिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और हमारे नेता दिल्ली में थे, इस वजह से वो शामिल नहीं हुए। निमंत्रण था, इसमें कोई वो विषय नहीं है। और रही बात दूसरे कई जगह पे इफ्तार पार्टी इस का आयोजन किया गया, इफ्तार का आयोजन किया गया, तो कई जगह हमारी पार्टी के प्रतिनिधि गए, लेकिन सिर्फ इस बात से कि हम मतलब वहाँ नहीं गए तो हम एनडीए में नहीं हैं, मतलब ये चीज़ों को कोरिलेट करना, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं। राजनीतिक तौर पर नाराजगी देखिए राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मेरे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई अवसरों पर उन्होंने एनडीए की मजबूती के लिए जो कुछ करना संभव है उन्होंने सब कुछ किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें जिस तरह से आ रही है मीडिया के अंदर, कुछ लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया या हमने जानबूझ करके हम नहीं गए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात ठीक से समझिए कि एनडीए इंटैक्ट है बिहार के अंदर और संजय जायसवाल जी के आवास पर भी ये दिखा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी ये चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद मैं एक बात और कहूँगा कि बिहार के अंदर अभी एनडीए कि कोई चुनौती नहीं है विपक्ष से, लेकिन एनडीए समझती है कि हमको अपनी मजबूती को बिल्कुल और कंक्रीट करना है, सीमेंटेड करना है। उसके लिए और ये क्यों करना है? क्योंकि जब हम लोग पिछले दिनों जब हमने विधानसभा का उपचुनाव देखा और उसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो भूमिका रही, उससे एक बात एनडीए ठीक से समझती है कि हर पार्टनर की अपनी अपनी एक खासियत है, उसकी एक जरूरत है। उसके हिसाब से हम सब लोग को एक मंच पर एक साथ होना चाहिए और अपने रिश्तों को और सीमेंटेड करने की जरूरत है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लगभग मेरा ख्याल है कि 32-33 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है एनडीए का जो जिलावार सम्मेलन है, और सभी सम्मेलनों में एनडीए के सभी घटक दलों की उपस्थिति और हमारे नेता के आदेश पर जो माननीय
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आदेश हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए, तो उनकी उपस्थिति भी हर जिले में बहुत अच्छी रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी हम उपस्थित रहे कभी नहीं रहे। अब किसी किसी कार्यक्रम में एक तस्वीर आई थी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ, अब उसमें संजोग ऐसा है कि हमारे नेता नहीं थे, तो ये बात हो गई कि भाई प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल पटना से सासाराम के लिए एक 4 लेन जो ग्रीनफील्ड 4 लेन का जो दिया गया है, हमारे नेता के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया। तो इस तरह से, और एक जो कोसी और मेची जो लिंक योजना है, वो भी हमारे नेता ने इस सवाल को उठाया था और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया था। मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाहों पर मीडिया को ध्यान नहीं दे। मुझे लगता है कि जो चीजें एनडीए में चल रही हैं वो बहुत ही कंक्रीट और सीमेंटेड है। लेकिन अगर मैं महागठबंधन की बात में करूं, जिनसे हमारा मुकाबला है, जिनको हम कहीं मुकाबले में देख ही नहीं पा रहा है, मेरा ख्याल है कि आप भी नहीं देख पा रहे होंगे, जिस तरह से राहुल गांधी जी की टीम कर रही है, जिस तरह से तेजस्वी जी की टीम कर रही है, मुकेश सहनी जी स्व घोषित तरीके से कुछ और रणनीति पर चल रहे हैं, तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है उसके लिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और एनडीए के दूसरे घटक दल के लोग भी बहुत ताकत से लगे हुए हैं कि एक बार फिर से हम लोग एनडीए को बिहार में लाएंगे और जो कुछ काम हुआ है पिछले 20 सालों में, उसको और तेज गति से, जो अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 बजट से बिहार के अंदर कितनी सारी परियोजनाएं आई हैं, प्रोजेक्ट्स आए हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जॉब से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि एक बार और एनडीए को निश्चित तौर पर बिहार में आना चाहिए और जब बड़ी मजबूती से हम लोग आएंगे तो मोदी जी की जो भरोसा है वो बिहार को लेकर के बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि बिहार को और डेवलपमेंट के रास्ते भी बनेंगे। महागठबंधन पे आएंगे, लेकिन वक्फ को लेकर जो एक माहौल इस देश में बना है, बिहार में एक प्रोटेस्ट हुआ राजधानी पटना में, लगता नहीं कि एनडीए की सरकार, चूंकि चुनावी साल है, एक बड़ा संकट है उन नेताओं के लिए जो सेकुलर की छवि जिनकी है, उनके लिए एक बड़ा संकट है स्टैंड क्लियर करने को लेकर? नहीं, देखिए इसमें संकट की कोई स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार ने मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोगों के लिए कितना कुछ किया है, इसकी कल्पना करना मतलब गलत होगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने उनके वोट की पॉलिटिक्स की, हमेशा उनको लड़ाने की कोशिश की, उनके राज में कितने दंगे हुए। भागलपुर का जो दंगा हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी था वो कैसे लालू जी के राज में फलता फूलता रहा और जब एनडीए की सरकार आई तो वो जेल की सलाखों में गया। आज बिहार के अंदर युवाओं में अगर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं मुस्लिम समाज के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसी एनडीए सरकार की देन है, जिसमें बीजेपी भी है और दूसरे घटक दल भी हैं। तो अविश्वास की कोई स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीतिक हित साधने के लिए बरगला रहे हैं उस समाज को। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, एनडीए की सरकार वोट के लिए राजनीति नहीं करती है। अगर हम अनाज देते हैं, अगर हम नौकरी देते हैं, अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या किसी भी तरह के डेवलपमेंट को लेकर के हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक वर्ग को छोड़ करके कोई बात करते हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। और रही बात वक्फ बोर्ड को लेकर के, उसके अधिकारों की चीजों को लेकर के, तो सदन के अंदर उस पर बातचीत हुई, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उसमें पक्ष विपक्ष के सभी लोगों ने अपनी राय दी। उन सभी को लेकर के सदन में जब चीजें आएंगी तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी राय दिया गया है और बिहार के लिए, देश के लिए, जो एक यूनिफाइड तरीके से भारत को एकजुट बनाए रखने के लिए जो बेस्ट मॉडल होगा, मुझे लगता है कि वो वक्फ बोर्ड का जो मसौदा है वो आपको सदन में आएगा और वो सर्वसम्मति से पास होगा। बिहार में राजनीतिक गर्माहट है, उपेंद्र कुशवाहा बहुत चुप है, शांत है, और राजनीतिक तौर पर कोई नेता अगर शांत रहे तो सवाल होता है कि भाई नाराज तो नहीं है, कोई टीस विगत चुनाव का इस वजह से बहुत साइलेंट है कि भाई विकल्प पर बातचीत हो रही हो, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा हो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको पता है कि कुछ वैसे सांसदों में उनकी गिनती होगी इस देश में जो बेहद कहिए कि एक तरह से इंफॉर्मेटिव होते हैं और इन्फॉर्मेशन को जुटाने के लिए वो लिखते पढ़ते भी रहते हैं और सदन के अंदर जब वो बोलते हैं तो वो सुनने लायक उनका भाषण होता है। विभिन्न विषयों पे उनकी अपनी एक राय होती है और उस पर बहुत मजबूती से वो स्टैंड लेते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो,
चाहे जुडिशरी का कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का सवाल हो, चाहे वो डेवलपमेंट का सवाल हो। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर चुनाव अभी 6-7 महीने की देरी है और अभी सदन के अंदर डिफरेंट सवालों को लेकर के, चाहे वो सासाराम के इलाके की बात हो, वहाँ के रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के हो, रोहतास जिले का, या पूरे शाहाबाद के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो, या कॉलेजियम सिस्टम पर बात हो। मुझे लगता है कि पिछले जो भी सदन अभी चला है बजट सत्र में, जितनी मजबूती से सवाल और उठा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे लगता है कि सदन चल रहा है तो सदन के अंदर जो उनका जो भूमिका होनी चाहिए, उनका जो रोल होना चाहिए, वो बखूबी निभा रहा है। और जब राजनीति का समय आएगा तो हम उचित मंचों पर बात करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि संजय जायसवाल जी के यहाँ मीटिंग हुई या भोज हुआ या जो कुछ भी हुआ, सह मिलन, एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ, फिर अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब आएंगे गृह मंत्री जी, वहाँ पर कोई बात होगी, तो हमारी नाराजगी पिछले दिनों किसी विषय पर थी तो वो बातें बीत गई है। अब उस पर दोबारा हमारे नेता ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो बातें बीत गई है हम उस पर क्या बात करें, जो बातें हो गई। आगे हम कैसे एनडीए को बेहतर करें, सीमेंटेड करें, मजबूत करें, ये काम हम कर रहे हैं। और अगर हमें कोई बात कहनी होगी तो जो उचित मंच है वहां कहेंगे। मुझे पब्लिक फोरम पे बहुत कुछ बोलना हो तभी आप राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा सांसद हैं, वो सदन के अंदर बहुत मजबूती से बिहार के सवाल को उठा रहे हैं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है तो जो एनडीए की बैठकें हो रही हैं अभी हम सक्रिय हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने महागठबंधन का जिक्र किया कि भाई कोई मुकाबला नहीं है। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस लेवल जो कहता है कि सरकार बना रहे हैं, आपने कहा कि मुकेश सहनी अलग आप रहे हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन घूम फिर कर देखा जाए तो नेतृत्व तो स्वीकार है, तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ लगता नहीं कि भाई कंफ्यूजन कहाँ है? यहाँ तो भी कई दल हैं, अगर आपके पास 5 लोग हैं तो यहाँ भी कई लोग हैं। देखिए, हमारे 5 लोग हैं तो पांचों लोग नियमित तौर पर बैठ रहे हैं, नियमित तौर पर हम बैठकें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात महागठबंधन की करें तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं, कृष्णा लोबर आए हैं, और उनकी जो भी बयान आ रहे हैं और उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनका जो बयान आ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में क्या कुछ पक रहा है। क्या वो दिल्ली के मॉडल पे तेजस्वी यादव को फिर धूल चटवा करके वही स्टूडियो में दौड़ते हुए कांग्रेस जो है उनके प्रवक्ता लोग खुशी का इजहार करेंगे? मुझे तो लगता है कि वही नज़ारा आने वाले दिनों में सभी चैनलों के यूट्यूब के जो स्टूडियो होंगे वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता करते हुए दिखेंगे। बोल तो दिया ना कि साथ में लड़ेंगे, तो कहाँ कंफ्यूज हुआ? आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाली, यहाँ बोला कि साथ में लड़ेंगे। दिल्ली ऐसा नहीं होगा कुछ यहाँ पे। भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। लालू जी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप कांग्रेस की किसी जो प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कोई एक बयान दिखा दीजिए कि तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार है। एक बयान मुझे आप दिखा दीजिए। समय परिस्थिति तय करेगी, बैठेंगे सब लोग। फिर वही बात है, जब लालू जी आज कह रहे हैं कि हम चीजों को तय कर चुके हैं और कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी रुक जाइए, तो भाई जब सहमति नहीं है तभी तो ये बात है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर जो आमतौर पे सवाल है, क्योंकि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति चुप है तो सवाल उठता है, संकेत मायने रखते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई नाराजगी होगी भी तो उचित प्लेटफॉर्म एनडीए के अंदर वहां बातचीत करेंगे। पब्लिक में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एनडीए के मुकाबले में महागठबंधन कहीं नहीं है, महागठबंधन के अंदर आपसी समन्वय नहीं है। हालांकि कई तस्वीरें ऐसी दिखती है जहां महागठबंधन के अंदर आपसी समन्वय को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।